हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे उसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रोसीड कर रहे हैं ना। तो बेटा, आज हम लोग एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। और टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हाँ, नाम क्या है टॉपिक का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। चलिए, आप उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे के सारे कंटेंट्स पढ़ लिए होंगे, जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा तो पहले वो सारी चीजें पढ़ लो, तब ये चीजें समझ में आपको अच्छे से आएगी। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा रिकैप में जाने की कोशिश करूं तो आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको बताया था कि चार्ज, है ना, एक प्रॉपर्टी होती है। यस सर। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है। यस सर। अट्रैक्शन या रिपल्सन का कारण बनती है। यस सर, ये भी पता है। अच्छी बात है। तो वहां पे मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं कहानी कहां से शुरू करता हूं कि जो चार्ज पार्टिकल होंगे किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, अब सोचो, मान लिया मैं किसी चार्ज पार्टिकल की बात करता हूं, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है ना सर। इसकी क्या हैसियत है, ये क्या कर सकता है? सीधा सीधी बात में अगर सोचिए तो ये क्या बिगाड़ सकता है, किसी दूसरे चार्ज का क्या बिगाड़ सकता है? तो हाँ सर, दूसरे चार्ज पे ये क्या प्रभाव डाल सकता है? व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट दिस कैन क्रिएट ऑन अदर चार्जेस सराउंडिंग इट? तो जवाब क्या होता है सर? ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है सर, ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। अगर वो चार्ज इसके सिमिलर नेचर का होगा तो ये जनाब उसको रिपेल कर देंगे। अगर ये चार्ज उसके डिसिमिलर यानी ऑपोजिट नेचर का होगा तो साहब उसको अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी ओर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, अब मान लिया, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ये चार्ज है, ये कोई चार्ज है, ठीक है ना। अब इस चार्ज की एबिलिटी क्या है कि भैया, अगर मेरे पास कोई चार्ज आएगा तो मैं उसको अट्रैक्ट या रिपेल करूंगा, इधर से आएगा तो मैं अट्रैक्ट या रिपेल करूंगा, इधर से आएगा तो मैं अट्रैक्ट या रिपेल करूंगा। मतलब मेरे आसपास कोई भी चार्ज आएगा तो मैं उस पर फोर्स एक्सर्ट करूंगा। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब अगर ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है किसी भी चार्ज पे, आपको क्या लगता है कि मान लीजिए ये उतना दूर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो क्या वो चार्ज पार्टिकल इसके फोर्स से अफेक्टेड होगा या उस चार्ज पार्टिकल पे ये फोर्स लगाएगा? सवाल है ना मन में। अच्छा, मतलब सर कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल हो तो इस पे फोर्स लगे। जैसे जैसे दूर जाएंगे, हमने याद है ना, हम जानते हैं कि जैसे जैसे से दूर जाएंगे, कूलम्ब्स लॉ हमने आपको आई थिंक पढ़ाया था, है ना। कूलम्ब्स लॉ रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, तो उसमें बताया था कि जैसे जैसे चार्जेस से दूरी बढ़ती है फोर्स की वैल्यू घटती है। तो सोचो, जब और दूर जाएंगे घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, एक समय आएगा फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब इसकी एबिलिटी जो फोर्स लगाने की थी वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक है। बिल्कुल, है ना, लिमिटेड एक्सटेंट तक है, मतलब वहीं तक ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। हाँ सर, इसका मतलब कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक लिमिटेड रीजन तक किसी दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ, अपनी विसिनिटी में, अपनी एरिया में, अपने इलाके में किसी दूसरे चार्ज को एक लिमिटेड रीजन तक ही इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। तो वो लिमिटेड रीजन, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, वो लिमिटेड रीजन जहां तक किसी भी चार्ज का इन्फ्लुएंस फील किया जाए किसी दूसरे चार्ज के द्वारा, उस लिमिटेड रीजन को बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों में से कुछ लोगों ने वो मूवी थी ना वांटेड, जिसमें गनी भाई है ना, कहीं का भाई मान लिया, या कोई भी भाई, है ना, उसका एक इलाका होता है, ठीक है ना। तो उस इलाके तक ही उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, उस इलाके के बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो चार्ज, सर इसका इफेक्ट है क्या? तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस। सर क्या कर सकता है? तो सर किसी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, है ना, किसी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा।
हाँ सर, अच्छी बात, किसी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन क्या सर, लेकिन एक लिमिटेड रीजन तक करेगा सर। उस रीजन के बाहर उसका इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा, उस रीजन के बाहर उसका इफेक्ट विजिबल नहीं होगा, उस लिमिटेड दायरे तक ही उसका फोर्स काम करेगा, और उस लिमिटेड रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। किसी ने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज, इट इज अ रीजन सराउंडिंग अ चार्ज, इट इज अ रीजन इन द vicinity of a charge in which its electrostatic influence can be experienced, and that region is known as electric field। बोलो क्लियर है? यस सर, अच्छी बात। देखिए मान लिया, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम समझ गए, कोई बात नहीं। अब मान लिया सर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बताया, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं, किसी भी प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर मैं करूं तो सर वो किसी चार्ज की वजह से ही हो रहा होगा, है ना। मान लिया किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली वो किसी चार्ज की वजह से ही होगा। सर चार्ज का ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक बोले तो चार्ज, फील्ड मतलब इलाका। तो मान लिया कोई इलाका है तो किसी चार्ज का ही इलाका होगा जिसमें उस चार्ज का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। क्या वो इलाका धीरे धीरे जब चार्ज से दूर जाएंगे तो कमजोर होगा? अरे बोलो, बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब अगर वो वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, एक समय आएगा जहां पर उसका इन्फ्लुएंस कहां होगा? जीरो होगा। उसका इन्फ्लुएंस कहां होगा? जीरो होगा। उसका इन्फ्लुएंस कितना होगा? जीरो होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलता है, एक वैसे पॉइंट से ही किसी यूनिट चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक उस फील्ड में अगर लाया जाए, ध्यान से सुनिए, एक वैसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस जीरो हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, और वहां से अगर किसी यूनिट चार्ज को कैरी करके आप किसी पॉइंट तक लेके आते हैं जो फील्ड में हो, तो आपको जो कुछ भी वर्क डन करना पड़ता है ऑन द यूनिट चार्ज is known as electric potential at that point, is known as electric potential of the point, है ना। means electric potential, it is defined as the work done per unit charge in carrying it from infinity to a particular point। infinity का मतलब a point where electric field's effect is negligible, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नेग्लिजिबली स्मॉल हो, जीरो हो, काफी कम हो, ठीक है ना। और उस पॉइंट से अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं तो जो कुछ भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। ओके, तो ये रहा डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे। क्या लिखा बच्चों मैंने, मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप भी पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग इट from infinity to a particular point। okay, it is defined as the work done per unit charge in carrying it from infinity to a particular point। is that clear? अच्छा सर, एक चीज तो मैंने अभी आपको बताई। तो मान लिया सर इसका सिंबल क्या होता है, सर इसका सिंबल V होता है। सर V को कैसे लिखेंगे सर, तो वर्क डन बाय चार्ज। इज दैट क्लियर? व्हाट इज दिस वर्क डन? मान लिया कोई पॉइंट है जो मैं A कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट का नाम, ठीक है ना। सर इस पॉइंट के पोटेंशियल की बात की जाए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब एक पॉइंट इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q को आप कैरी कर रहे हो, तो फिर उस केस में जो वर्क डन W हो रहा है, मान लिया W वर्क इज डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, देन द पोटेंशियल एट पॉइंट A VA is given by work done in carrying the charge up to point A from point infinity divided by charge, that is the potential at point A। is that clear? that is the potential at point A। सिंपल सी बात है सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, तो सर जिस पॉइंट के पोटेंशियल की बात आप कर रहे हो, ध्यान से सुनिए, जिस पॉइंट के पोटेंशियल की बात आप कर रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब कि आपको इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब एक वैसा पॉइंट जहां पे फील्ड का इफेक्ट जीरो हो, वहां से किसी चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को कैरी करने में, कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, उस यूनिट चार्ज के लिए जो कुछ भी वर्क डन किया गया हो पोटेंशियल कहलाएगा। बोलो क्लियर है? अच्छी बात, सीधी बात, नो बकवास। चलिए, तो सर पोटेंशियल समझ गया सर, अच्छी बात है सर। V का मतलब W बाई क्यू, वर्क डन बाई चार्ज। अच्छा, इसकी यूनिट देखते हैं क्या होनी चाहिए, इसकी ऐसा यूनिट। ओके, चलिए मैं मिटाता हूं इसको, देखना, लिख लो अगर। ओके,
पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला लिखा V इक्वल्स W बाई क्यू, V इक्वल्स W बाई क्यू। सर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सर फॉर्मूला तो ये है, SI यूनिट क्या होनी चाहिए? अच्छी बात, SI यूनिट सोचो 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 सोचो। तो V इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा आपको, W अपॉन क्यू। W की SI यूनिट क्या होती है बेटा? जूल, पता था ना? हाँ, होना भी चाहिए। और Q की SI यूनिट, Q की SI यूनिट कूलम 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 कूलम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कूलम कूलम यानी जूल पर कूलम। सर जूल पर कूलम, इसी को वोल्ट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, जिसको सिंबल V से डिनोट किया जाता है। अच्छा सर, अच्छी बात सर। इसका मतलब जो SI यूनिट हो गया किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या हो गया सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट सर वोल्ट हो गई सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट हो गई सर। जब पूरा का पूरा वोल्ट लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ये यूनिट लिखने का तरीका है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, ऐसे पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है ना? अगर हम लोग जान लें कि सर हाउ टू डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ टू डिफाइन 1 volt of electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट का कैसे डिफाइन करें? इनको पूछता है कि 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, तो बता दीजिए कि आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। तो सर देखिए सर, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल का मतलब सर, 1 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब सर 1 वोल्ट तभी होगा जब 1 जूल बाई 1 कूलम होगा। अच्छा 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 सर, कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है, सोचो 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 कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सोचो सोचो। अच्छा सर, इसका मतलब कि अगर 1 जूल का वर्क हो रहा हो, कब? जब 1 कूलम चार्ज को कैरी करना हो, कहां से? तो सर इंफिनिटी से कहां तक? किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल कितनी मानी जाएगी? तो सर जी 1 वोल्ट। तो कहेंगे कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge from infinity to a particular point, from infinity to a particular point, then potential at that point is said to be of, potential at that point is 1 volt। Is that clear? उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना माना जाएगा? तो साहब जवाब क्या आया? 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लिख दिया मैंने स्क्रीन पे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा सर, वो पढ़ लिया सर, इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? इसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, मैं लिख रहा हूं आपकी स्क्रीन पे टॉपिक, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, मान लिया मैं बोलता हूं एज डिफरेंस, मतलब आपकी और मेरे एज का डिफरेंस, हाइट डिफरेंस तो आपकी और मेरे हाइट का डिफरेंस, वेट डिफरेंस तो आपके और मेरे वेट का डिफरेंस, है ना? आईक्यू लेवल का डिफरेंस मतलब मेरे और आपके आईक्यू लेवल्स का डिफरेंस। सर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल्स का डिफरेंस। अरे बोलो चमका, अरे बोलो क्लियर है? यस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल्स का डिफरेंस मतलब क्या? मतलब क्या सर, अगर देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि इंफिनिटी एक पॉइंट है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सोचो ध्यान से, इंफिनिटी से किसी पॉइंट P तक, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, इंफिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने में हमने किया वर्क डन W, और फिर निकाल दिया जिस चार्ज को कैरी कर रहा था W by Q करके, तो आपको मिल गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। बोलो क्लियर है? दिस इज VP, पोटेंशियल एट पॉइंट P। आपने ही देखा, फिर हम वहीं पे नहीं रुके, हम और आगे बढ़े और पॉइंट को लेके चले गए पॉइंट R के पास, चार्ज को लेके चले गए पॉइंट R के पास, और फिर कुछ वर्क डन हमने किया यहां से यहां तक की जर्नी में, और फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाला, ठीक है ना? फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाला, तो यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में, ध्यान से सुनिए, यहां से यहां तक जाने में जो कुछ भी वर्क डन हुआ, कब? चार्ज को पॉइंट P से पॉइंट R तक लाने में, और वो वर्क डन बाय चार्ज कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट R। इज दैट क्लियर?
पॉइंट P एंड पॉइंट R। सर इसको और समझते हैं, ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए। अगर इन्फिनिटी से चार्ज को P तक लाने में W/Q निकालते हो तो वो Vp मिलता है। तो इन्फिनिटी से चार्ज को पॉइंट R तक लाने में जब W/Q निकालेंगे तो वो Vr मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल। इसका मतलब उस फील्ड में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस रीजन में पॉइंट R और पॉइंट P की अपनी अपनी पोटेंशियल है कि नहीं? बिल्कुल सर। क्या वो दोनों वैल्यूज डिफरेंट होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी सर। तो क्या उन दोनों वैल्यूज को जब घटाएंगे तो आप उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पाएंगे? बिल्कुल सही। और वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी जब भी किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच कैरी किया जाए, ध्यान से सुनिए, व्हेन अ चार्ज इज कैरीड बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field, then the work done per unit charge in that case is known as the potential difference between the points. Is that clear? और जब वही कैरी वाला प्रोसेस इन्फिनिटी से कर रहे हो, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो उस केस का वर्क डन पर यूनिट चार्ज उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ला रहे हो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं। ये रहा सर पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। क्या रहा पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन? कि सर इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है सर जो यहाँ पे मौजूद है, और इसमें कोई भी दो पॉइंट का नाम डाला A, पॉइंट का नाम डाला B, अगर चार्ज को A से B कैरी करके ले जाते हो, सर पहले से आपको पता है कि इस फील्ड में A का भी कुछ पोटेंशियल अपना होगा और B की भी कुछ अपनी पोटेंशियल होगी। तो A से B तक चार्ज को अब लेके जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, A से B तक चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो जो VB माइनस VA की वैल्यू होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच होगी, वो वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम अप टू पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है ना? कहीं कहीं ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, ऐसे करके A टू B, मतलब A से B तक गए हैं। इसको मैंने लिखा अप टू पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट A, इसका मतलब भी वही है। ठीक है ना? तो दोनों एक्सेप्टेबल है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर हमर किताबिया में तो ई लिखल है, सर हमर वाला में तो ई लिखल। टेंशन नहीं लीजिए, है ना? मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। तो मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ये वर्क डन बाय चार्ज होगा। अच्छा सर देखिए ना ध्यान से, जो पोटेंशियल था वो भी वर्क डन बाय चार्ज था, अब पोटेंशियल डिफरेंस वो भी वर्क डन बाय चार्ज है, तो क्या इसकी भी एसआई यूनिट वही रहेगी? इसकी भी एसआई यूनिट वही रहेगी, वोल्ट। बिल्कुल। और इसके 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को भी वैसे ही डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि सर जब 1 जूल का वर्क हो रहा हो, किसको? 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में, कहां से कहां? तो सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे बात को? उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का माना जाएगा। हाँ, एक चीज जान लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस को ही प्यार से वोल्टेज बोलते हैं बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस को ही प्यार से क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं, है ना? नाम तो सुना होगा, वोल्टेज। वोल्टेज डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज, है ना? अच्छा, इससे देखिए ध्यान से, अगर एक चीज रिलेट करने की कोशिश करें, सोचिए ध्यान से, जैसे देखिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। जैसे जब हम लोग चार्ज को, ये रहा, इन्फिनिटी से मान लिया पॉइंट ए तक लेके आ रहे थे, कहां से? इन्फिनिटी से। तो इस केस में जो वर्क डन था वो क्या था? VA इज इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज अप टू पॉइंट ए फ्रॉम इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई Q, है ना? अच्छी बात है, वेरी गुड। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे थे A और B के बीच का, है ना, इसका VA और इसका VB, अब इस केस में जब आप लिख रहे थे तो जब आप A से B ले जाते हैं तो VB माइनस BA लिखते हैं, और जब B से A ले जाएंगे तो VA माइनस BB लिखेंगे। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? अब जब A से B लेके जा रहे हैं तो VB माइनस BA निकालते हो, तो VB माइनस BA निकाल रहे हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप लोअर पोटेंशियल से हायर ही लेके जा रहे हैं, तो फिर हायर माइनस लोअर किया, दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज अप टू पॉइंट B from point A by charge and work done in carrying the charge up to point A from point B by charge, है ना? ये सब कुछ। अच्छा देखिए ध्यान से, क्या इस जर्नी में भी दो पॉइंट्स के बीच ही चार्ज कैरी हो रहा था? पहला पॉइंट था इंफिनिटी और दूसरा पॉइंट था A।
हाँ सर, इसका मतलब इसके साथ ही इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो हम इसको VA ना लिख करके इंफिनिटी से A तक आ रहा है तो इसको VA माइनस V इंफिनिटी लिख सकते हैं। सोचो ना बेटा, देखो ना ध्यान से, इसमें क्या लिखा, A से B आए तो लिखे VB माइनस VA, इंफिनिटी से A आए तो लिखेंगे VA माइनस V इंफिनिटी, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, VA। अच्छा, ये तो होता है सर, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर इन्फिनिटी का पोटेंशियल जो है सो क्या है, जीरो है। इसका मतलब इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब इन्फिनिटी से चार्ज को कैरी करते हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक वैसे पॉइंट से चार्ज को कैरी किया जाता है, एक वैसे पॉइंट से चार्ज को लाते हैं जहां का पोटेंशियल जीरो हो, है ना। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो टर्म हम लोग यूज करते हैं कि व्हेन अ यूनिट चार्ज इज कैरीड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो सवाल उठेगा कि वो इन्फिनिटी का मतलब क्या, तो आप बोलेंगे उस इन्फिनिटी का मतलब एक वैसा पॉइंट जहां का पोटेंशियल जीरो हो, है ना। इन्फिनिटी मींस अ पॉइंट हैविंग जीरो पोटेंशियल। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यूनिट अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स में ही चार्जेस को मूव करवाया जाता है, उसमें एक वैसे पॉइंट से लाते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो और लेके आते हैं वहां तक जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बाकी दोनों वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही होगा। दोनों फिजिकल क्वांटिटी किसी पॉइंट की एबिलिटी ही बताती है कि चार्ज को फ्लो कितना करवा सकता है ना। कैसे, इसको हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है ना। तब तक यहां तक आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। इसका एक अच्छा से खूबसूरत सा नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। या फिर आप अगले लेक्चर में क्या कमेंट सेक्शन में ही आप पूछ सकते हो बाबू, ठीक है ना। मैं उसको अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सिर्फ पढ़ते रहिए, ठीक है ना। हमारी मुलाकात होते रहेगी। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि बुक्स खूब पढ़िए बाबू, ठीक है ना। बुक्स खूब पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि वही एक की ऑफ सक्सेस माना जाता है, ठीक है ना। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे आपको टेक्निकल टर्म्स के ज्ञान अच्छे से नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। उन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बुक्स पढ़िए, डाउट्स हो मेरे से डिस्कस कीजिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी तो मिलता हूँ अगले क्लास में, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।